तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में बताना चाह रहे हैं जो आपकी डेली रूटीन में है और जिससे आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे कि वो हैबिट्स आप कैसे बदल सकते हो और कैसे आप उस हैबिट्स को बदल कर अपनी लाइफ और बेटर बना सकते हो। तो वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपके अंदर की प्रॉब्लम्स बताने आ रहा हूँ, उसकी वजह से आप प्रतिदिन वो बैड हैबिट्स करते हैं। सबसे बड़ी जो फर्स्ट जो आप बैड हैबिट्स करते हैं वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऐसा चीज़ है जो आज आप प्रतिदिन आप जब ऑफिस जाते हैं तो बाइक के ऊपर एक फ़ोन से बात करते रहते हो और बाइक चलाते रहते हो। उसी प्रकार जैसे हम खाना खाते हैं और हम खाना खाते खाते टीवी देखते हैं और टीवी देखते देखते अपने कमेंट्स पढ़ते हैं मोबाइल के और मोबाइल चलाते रहते हैं और हम लोगों से बात भी करते थे, चैट भी करते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग आयुर्वेद के हिसाब से बहुत हार्मफुल है। इसकी वजह से हमारी एकाग्रता, हमारी बुद्धि जो है वर्क नहीं करती है और उसकी वजह से वो कंसंट्रेट करना भूल जाती है। तो ये हमें बदलना पड़ेगी, क्योंकि जो एकाग्रता अगर हमारे अंदर से कम हो गई तो हम बहुत जल्दी याददाश्त भी खो देंगे। बहुत जल्दी हम अपनी नेचुरल जो बॉडी का और जो ब्रेन का है वर्क करना, वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। बैड ईटिंग ऐसी चीज़ है जो कि हम अपनी माइंड से और अपने स्टमक से उसे कनेक्ट करते हैं। जब हम एंग्री होते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं, जब हमारे को गुस्सा आ रहा होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को ऑब्जर्व नहीं करता, ना हम डाइजेशन लेवल हमारा ठीक रहता है। तो हमें समझना सबसे पहले कि हम अपनी बॉडी को उस टाइम रिएक्ट ना करने दें, उस टाइम खाना ना खाएं जिस टाइम हमें कुछ अलग सेंसेशन हो रही है, जैसे क्रोध आ रहा है, हमें चिढ़ है या हमारे अंदर कोई ऐसा थॉट चल रहा है जो थॉट पे हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे। तो उस समय हमें खाना नहीं खाना, हमें एक प्रैक्टिकल करके देखना है। जब हम उस समय खाना खाएंगे तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं करेगा। किसे कहते हैं हमें नेचर कॉल, सपरेशंस जिसे हम कहते हैं नेचर कॉल। ये ऐसी चीज़ है जिससे हमें छींक आना, हमें खांसी आना, हमें हिचकी आना, या हमें गैस की प्रॉब्लम होना, या हम किसी थॉट को लेकर या हम बाथरूम नहीं जा रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई थॉट चल रहा है, हम मूवी देख रहे हैं और हम टॉयलेट नहीं जा रहे, टॉयलेट रोक के बैठे हैं। तो ये बहुत बैड हैबिट है। इसके वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि बहुत सी बीमारियाँ भी होती है और इसी के कारण बहुत से को हृदय रोग और मानसिक तनाव भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग द टोन फॉर द डे। ये ऐसी हैबिट्स है जिसके कारण हम जैसे अपने किसी भी वक्त को जैसे हम खो देते हैं। जैसे हमें ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने से पहले हमें उठना चाहिए, पर हम जैसे ऑफिस जाना है और उसी वक्त हम कुछ समय पहले उठकर और जल्दी जल्दी वॉक करके जल्दी हर चीज़ तैयार होकर अगर हम जाएंगे तो हमारे अंदर बहुत से ऐसे थॉट है जो हमारा दिमाग है जो वो वर्क नहीं करेगा। उसकी वजह से हम स्ट्रेस फील करेंगे और उसी की वजह से पूरा दिन हमें एक तनाव भरा दिन मिलेगा। इसीलिए हमें आराम से उठना है। अगर हमें ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है या कहीं भी जाना है हमें, तो उसके 1 से 1.5 घंटे पहले हमें उठना चाहिए और हमें थोड़ा योगा, थोड़ा प्राणायाम या हम एक्सरसाइज हम ऐड कर सकते हैं। और ना ही कुछ करें तो एटलीस्ट एक अच्छा तैयार होना, ये भी एक माइंड को मेडिटेशन देता है। तो हमें थोड़ा मेडिटेशन वर्क करना चाहिए जिससे हमारा होल डे बिल्कुल खूबसूरत और बहुत रंगीन। तो गेटिंग अप आफ्टर जस्ट ईटिंग, जो कि हम खाना खाते से उठ जाते हैं। खाना खाने के तुरंत हम ये चीज़ आजकल भूल चुके हैं कि हमें एक संतुलित खाना खाने के बाद संतुलित आसन में बैठना चाहिए, जिससे हम वज्रासन भी कहते हैं। या हम वज्रासन ना कर पाए तो हमें एटलीस्ट 2 से 5 मिनट हमें रिलैक्स होकर बैठना चाहिए, क्योंकि हम खाना खाते से जिस तरह से उठते हैं तो वो हमारा खाना अनडाइजेशन हो जाता है और हमारी बॉडी को वो जो भी उसके न्यूट्रिशन वैल्यू हमें नहीं मिल पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ी हैबिट है जिसे हमें सुधारना चाहिए कि हम खाना खाते से फट तुरंत कोई भी वर्क में, कोई भी काम में, कोई भी चीज़ में हमें नहीं लगना चाहिए। तो ये है, आपको ध्यान रखना। तो जैसा कंटेंट, नेक्स्ट टॉपिक ये है, जैसा कंटेंट आप देखते हैं, जिस तरह से आपकी बॉडी के ऑर्गन है, जैसे कान, नाक, मुंह और जैसा माइंड है, इस तरह से नहीं। जैसा हम खाना खाते हैं वैसा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बनता। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर खाने के साथ साथ जिस तरह से हम कंटेंट देखते हैं, जिस तरह से हम अपनी माहौल रखते हैं, एटमॉस्फेयर रखते हैं, जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं, हम स्ट्रेस वाली चीज़ें अगर देखते हैं, स्ट्रेस वाले जो गुस्सा करते हैं उन लोगों के साथ रहते हैं या गुस्सा करते हैं
तो हम वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर बनता है। जैसे हम टीवी देखते हैं तो उसमें वायलेंस की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, तो वैसे ही हमारी एक सोचने की शक्ति हो जाती है। तो इस पे भी हमें काम करना चाहिए, अच्छे लोगों मेरे सभ्यता के साथ, और हमें माइंड को रिलैक्स रखने वाली चीज़ें देखना चाहिए, पॉजिटिविटी देखें, जिससे हमारे अंदर जो भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो हमारे एक बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वो सुधरे, और उसकी वजह से आप एक गुड लुक और अच्छी एक बॉडी पाएँ और एक अच्छा नेचर आपके आसपास पाएंगे। ये है कि जो स्पाइन होती है उसे सीधा रखना। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हम उससे अधिकतर कहीं भी हम टिक के बैठ जाते हैं। हम अपने नेक की हड्डी होती है उसे भी हम मोबाइल चलाते होते हैं, जो मोबाइल के कारण हमारी बहुत सी आजकल एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो गर्दन की बहुत लोगों को आजकल ये दिक्कत आने लगी। उसी प्रकार से हमें समझना है कि हमें जो बैड हैबिट्स है, जैसे हम सीधा बैठेंगे तो हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। कोई भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मोबाइल अगर हम चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, ऑफिस में अगर बैठते हैं, तो हमें रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखना है। और बैड हैबिट्स के अंदर एक सबसे बड़ी हैबिट्स आती है, जो कि हम आजकल पिज़्ज़ा बर्गर कौन नहीं खाना चाहता, पिज़्ज़ा बर्गर कौन नहीं लेना चाहता, कौन बेक समोसे, कौन जंक फूड खाना नहीं चाहता, पर खाने के साथ साथ वो कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते हैं। जिस प्रकार हम पानी पीते हैं, खाना खाने के बीच बीच में अगर हम पानी को लेते रहते हैं, तो वो भी हमारे पेट के अंदर वो एंजाइम पैदा करता है, जिसके कारण हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो हमें ना ही जूस लेना है, ना ही कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो हम खाना खाने के बाद उसे अवॉइड करें। और अगर हम ले सकते हैं तो हमें छाछ, जिसे मट्ठा कहते हैं, वो एक बहुत हेल्दी सोर्स है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है और जो घटता है, और उसकी वजह से डाइजेशन लेवल हाई हो जाता है। तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कुछ भी खाओ तो उसके साथ आपको लिक्विड नहीं लेना है। तो नेक्स्ट है ओवर ईटिंग, जो कि हम हमारे पेट से ज़्यादा हम खा लेते हैं। हम शादी और पार्टियों में जाकर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हम अपने खाने को उतना ही ले और 1-2 रोटी कम ही खाएँ, जो भी हम आहार ले उसे कम ही ले, क्योंकि ये बैड हैबिट्स आपको तो नुकसान पहुंचाएगा, पर ये जो खाना वेस्ट होगा वो भी बचेगा। आप चाहो तो किसी और को दे सकते हो, वो खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो खाना हमारे घर में पर्याप्त बनना चाहिए, और जितना हम खाते हैं उससे थोड़ा ही हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये खाना आपका बचेगा तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी और आपके घर में चीज़ें सब सेफ रहेगी। एक्सरसाइज, आज आप देख रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति आजकल, बहुत कम लोग, 10% लोग सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम जाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जो अपनी बॉडी का केयरिंग करते हैं। पर आज अगर हम चाहें तो अपने हैबिट्स के अंदर कुछ ऐसे स्पोर्ट्स डाल सकते हैं, जैसे हम बचपन में खेलते थे, तो हम पर डे अगर 15-20 मिनट में अगर कोई स्पोर्ट्स को अगर हम डाल दें तो हम उसे परिवर्तन कर सकते हैं, और वो हमें मज़ा भी आता था, तो हम उसे क्यों छोड़ रहे हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम बहुत जल्दी बीमार भी पड़ेंगे, और हमारे केमिकल वाला एक बॉडी हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ ड्रग ही लेने की आदत हो जाएगी, क्योंकि हम मेडिकल जाएंगे, कोई पेन होगा मेडिकल जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एक एनर्जी लेवल ही ख़त्म हो जाता है। तो हमें एक्सरसाइज डेली रूटीन में हमें एक 15 से 20 मिनट का सेशन, चाहे वो कैसा भी गेम हो, आपको खेलना चाहिए। तो यही मेरी एडवाइस थी। ये एडवाइस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ये हैबिट्स अपने लाइफ से हटाएं। जो मैंने आपको बताया है, मल्टीटास्किंग और जो चीज़ें जो आप कर सकते हो उसे अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपके और आपके परिवार पर बुरा असर पड़ रहा है। तो सुधारें, क्योंकि सुधारोगे तो बेटर बनोगे। गुड लक, ऑल द बेस्ट।